बिल्कुल, तो ये स्टॉक है अरविंद स्मार्ट स्पेस का। देखिए आपको 16% के करीब रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। शैल जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी प्रदीप जी, बस मैं ये मार्क करना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि अरविंद स्मार्ट स्पेसेस में कोई इंडिविजुअल मूव आ रहा है। पूरा सेक्टर मिड कैप रियल्टी में आपको चहकता हुआ दिखेगा। कैश मार्केट्स में ओबरॉय रियल्टी देख लीजिए, कोल्टे पाटिल देख लीजिए, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, शोभा लिमिटेड, जो कि हम पिछले एक हफ्ते से डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स की थीम आपको पकड़ते हुए दिखा रहे हैं। आपको आज अरविंद स्मार्ट स्पेसेस में उसका एक हल्का सा निशान आता हुआ दिखेगा। ये देखिए, ये सारे स्टॉक्स जो हैं 5-5, 8-8, 10-10% ऊपर हैं। शानदार वॉल्यूम और बेहतरीन प्राइस एक्शन के साथ। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको अपने नज़र में रखने चाहिए। इनकी वैल्यूएशन इतनी कम है कि रात को जब पढ़ाई होती है और नंबर देखे जाते हैं तो यकीन नहीं होता कि ये डबल डिजिट में आपको स्टॉक्स फिलहाल ट्रेड करने को मिल रहे हैं। प्रदीप जी। जी हाँ, तो शानदार मूव आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप सनटेक रियल्टी भी देख सकते हैं, आप महिंद्रा लाइफ स्पेस देख सकते हैं। ये तमाम स्टॉक हैं मिलते जुलते, और यहाँ पर आपको तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास कोई कॉल है। बताइए जाते जाते श्रीकांत जी, क्या पोजीशन है जो आप लेके जाएंगे? बीटीएसटी है या लंबा? वैसे बीटीएसटी का ट्रेड है, और ट्रेड में अगर आप देखें तो हमने अभी कुछ देर पहले एक मारुति का ट्रेड दिया था। अभी यहाँ पे वो चल रहा है 5540 के करीब। मुझे लग रहा है कि जैसे अभी आप छोटे छोटे बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बंधन बैंक एक ऐसा स्टॉक है कि जहाँ पे फोकस करें, और जो भी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो 2 या 3 दिन के व्यू के साथ इसे बाय करके चले। चल रहा है 217 के लेवल्स, करंट लेवल से मुझे लगता है इसे लॉन्ग करके चले, और यहाँ पे अच्छा खासा एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी बन रहा है। तो टारगेट्स रहेंगे 260 से लेकर 265 के। करंट लेवल से बाय करें, और स्टॉप लॉस रखना है हमें यहाँ पे 200 रुपए के करीब का। बिल्कुल, देखिए अभी मुझे एक मैसेज आया था, अपने एक मित्र का, कि भाई आप 3 स्टॉक बता रहे थे कल, आप इक्विटास उज्जीवन पे बात कर रहे हैं, तीसरा बंधन आपने क्यों नहीं बताया? मुझे दरअसल मौका नहीं मिला। मैंने उस वक्त 2 स्टॉक की बात की, तो आपने अच्छा किया तीसरे स्टॉक की चर्चा कर ली। और राजेश अग्रवाल साहब आपको फोन पे मुस्कुराते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि उनका बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है बंधन बैंक। राजेश जी, क्या आप मुहर लगाएंगे बंधन बैंक पे? जी बिल्कुल लगाएंगे, और आपने सही कहा कि पसंदीदा स्टॉक है। हमने इसमें कई बार चर्चा भी करी है। अगर आप देखो तो इनके जो एमएफआई के पोर्टफोलियो हैं वो मैक्सिमम ईस्टर्न इंडिया में है, और जिसका 62% ईस्टर्न इंडिया में, और जो मुझे लगता है 40,000 करोड़ के आसपास की माइक्रो फाइनेंस की बुक है। टोटल लोन बुक जो कि 65,000 करोड़ की है। तो आप समझ सकते हैं माइक्रो फाइनेंस की कितनी बड़ी बुक है, और आज के अनाउंसमेंट के बाद सीधा सीधा इनको फायदा पहुंचेगा। दूसरे अगर हम देखें तो इतनी तेजी से इस बैंक ने अपनी बढ़त बनाई है, 4,000 के ऊपर के बैंकिंग आउटलेट्स है, जिसमें 1000 ब्रांचेज हैं, 3,000 के ऊपर डीएससीज हैं। एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है। जो थोड़ी बहुत दिक्कतें थी शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, वो भी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। और वैल्यूएशन जो इतनी बड़ी गिरावट झेल चुका है उसके बाद बहुत सस्ते हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेट करने के लिए। जी चलिए, बंधन बैंक ऑलरेडी आपको लगभग 20 रुपये ऊपर दिख रहा है। आज इसका पहला सर्किट 10% पे है। 218 तो मेरे ख्याल से वो सर्किट तो लग ही चुका। लेकिन अग्रवाल साहब ने एक आपको बहुत ज़बरदस्त बात बताई, और वो ये है कि इसकी इतनी पिटाई हो चुकी है कि आपको यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त वैल्यू आती हुई दिखेगी। मोस्ट इमीडिएट अगर आप 52 हफ्ते का हाई देखेंगे तो वो है 600 रुपये के पास, और ये आपको फिलहाल सर्किट पर दिख रहा है 218। बड़े बैंक्स में सर्किट है, एक्सिस और आईसीआईसीआई में, और इसी तरीके से बंधन बैंक में आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल तो ये उच्चतम लेवल पर है, लेकिन आपने आज इसका दिन का लो देखा 202। एक और ब्रेकआउट थोड़े समय पहले से फिलहाल पनपता हुआ आपको दिखेगा। ग्राइंडवेल नॉर्टन पर 495 रुपये का प्राइस है, और इनके भी 2 प्लांट्स आज पार्शियल ओपनिंग दिखा रहे हैं। ये खबर आपको कंपनी ने बीएससी को इन्फॉर्म करते हुए बताई, और फिलहाल 500 का प्राइस, साइडवेज मूवमेंट और 5 दिन की गिरावट के बाद अब ये स्टॉक आपको 10%, 11% ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। श्रीकांत जी, आपकी राय ग्राइंडवेल नॉर्टन पर 505 का प्राइस? इनफैक्ट अभी इसमें वॉल्यूम बेस्ड एक ट्रेड आया हुआ है, और
जैसे अभी आपने फंडामेंटल्स बताया, मुझे लग रहा है कि जितने भी मिड कैप मिड साइज के जो स्टॉक्स है उनमें अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि मार्केट में जो आज का एक फॉर्मेशन बना है उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होते जा रहा है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस भी वापस लौट आएगा। तो करंट लेवल से तो आप वैसे काफी गिने चुने लेकिन बहुत ही अच्छे बढ़िया फंडामेंटल स्टॉक्स आप दर्शकों को बता रहे हैं। टेक्निकली तो वैसे काफी चल चुका है शेयर जी, 15% चल चुका है, तो यहाँ से स्टॉप लॉस पैरिटी काफी आ चुकी है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ये 680 690 के लेवल्स के बाद ये गिरना चालू हुआ था, 380 360 के लेवल्स को छुआ था, तो 535 के करीब एक रेजिस्टेंस है। वहां पे मुझे लगता है कि अगर कोई पोजीशन अगर इनिशियल लेवल्स पे अगर ली गई हो तो उसे बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे अगर थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया हो तो मुझे लगता है कि ये सभी स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब जा सकते हैं, जो लेवल्स आ रहे हैं 570 575 के। साथ ही साथ शेयर जी मैं और एक स्टॉक देना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। फरमाइए। मुझे लग रहा है कि जिंदल स्टील एंड पावर में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट ट्रेड बन सकता है। इसमें काफी अच्छा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, और ये बड़े फॉल के बाद इसमें एक अच्छा फॉर्मेशन कंसोलिडेशन का बन रहा है। तो यकीनन मुझे लगता है ये स्टॉक भी 100 से लेकर 105 के लेवल्स को छू सकता है, और ये भी एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हम बाय करके कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मुझे लगता है कि जैसे राजेश जी भी हमारे साथ है, वो भी इसे ट्रैक करते हैं क्लोजली, और उनके काफी सारे स्टॉक जो मेरे स्कैन लिस्ट में आते हैं वो मैच होते हैं, तो आप अगर उनका भी एक व्यू ले सकते हैं। लेकिन करंट लेवल से मुझे लगता है जिंदल स्टील पावर लॉन्ग करके चले, 88 का स्टॉप लॉस, 100 से 105 रुपए के टारगेट्स। फिलहाल आपके सामने एक राय आ रही है जीएसपीएल में खरीदने की। यहाँ पर भी आपको बहुत बीट एंड डाउन वैल्यूएशंस दिखेंगी, लेकिन 5% ऑलरेडी आप इसमें तेज़ी देख रहे हैं 92.70 की। और कहाँ तेज़ी आपको आती हुई दिख रही है? बाजार बंद होने में सिर्फ 7 मिनट रह चुके हैं। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको कैनफिन होम्स चलता हुआ दिखेगा 309.80 पर। इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए, इन कंपनीज को आप बहुत फ़ायदा होगा। आरबीआई के जो चेंजेस हुए हैं, उज्जीवन फाइनेंस आपके सामने 15% ऊपर चल रहा है 190 पे। साथ ही साथ आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है, जितने भी बैंकिंग रिलेटेड ETFs हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। और अगर आप निफ्टी बैंक की तरफ नज़र डालें तो प्रदीप जी, जो आपने दिन का उच्चतम लेवल देखा था वो शायद आपको वापस आता हुआ दिखेगा। देखिए क्या शानदार इंट्राडे चार्ट है। अब 1400 अंक की तेज़ी आपके सामने और 20,810 का प्राइस। जाते जाते किरण जी, आप राय दीजिए निफ्टी बैंक पर। अभी 10 मिनट पहले आपने निफ्टी पर राय दी थी कि आपको वहां पर बुलिश मूवमेंट्स दिखते हैं अगले हफ्ते के लिए। निफ्टी बैंक पर क्या चर्चा है आपकी? निफ्टी बैंक भी बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बनाता नजर आ रहा है। जो ब्रेकआउट लेवल है वो करीबन 20,350 के लेवल्स के करीब है, 20,800 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि ये अभी तैयारी हो रही है ऑन द हायर साइड 21,500 22,000 की। तो मेरा मानना है इधर से काफी बड़ी अपसाइड आपको करंट लेवल से देखने को मिलेगी आते दिनों में। तो मेरा मानना है बुलिश व्यू रखना चाहिए, और मेरा ये बुलिश व्यू इंटैक्ट रहेगा जब तक 2,350 के लेवल्स 20,350 के लेवल्स होल्ड होते हैं तब तक।